हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर ऑनलाइन के शानदार से प्लेटफॉर्म पे, जहां अपन एमसीक्यूज़ की क्लास करने जा रहे हैं और किसकी, आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो जैसा कि पता है आप सभी को कि अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और शुरू करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। वैसे मैं सारे क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर करवा चुका हूँ, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पहला सवाल, Ab2 टाइप लवण की विलेयता कितनी होगी? तो अपना पहला सवाल है बच्चों, Ab2 टाइप लवण की विलेयता क्या होगी? विलेयता और विलेयता कांस्टेंट मैंने आपको समझाया, तो जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट करें कौन सा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमें पता है यदि Ab2 टाइप का विलयन है कोई, तो वो विभाजित होकर क्या बनेगा, Ab2 से क्या बनेगा, AB पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, यही होगा। यानी कि मान लो यहाँ की कंसंट्रेशन विलेयता ये अगर S है तो इसकी भी S होगी, इसकी भी S होगी। यदि अपन स्थिरांक लिखें, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अगर लिखें तो क्या होगा, S इंटू यहाँ पे 2S बनेगा, 2B मिलेगा अपने को, तो 2S का स्क्वायर। अरे इस प्रकार से लिखते हैं अपन, मैंने आपको क्लास के अंदर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो यहाँ से मिलेगा S इंटू 4S स्क्वायर, यानी कि ये टोटल हो गया 4S क्यूब। तो KSP अपना कितना आ गया, 4S क्यूब। और यहाँ से विलेयता आप निकाल सकते हो कितना, KSP अपॉन 4 की 1/3 पावर। तो देखो ऐसा कोई है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी आप देखो तो एकदम सही से मैच हो रहा है। क्या होगा, KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल था, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, AB टाइप लवण के लिए क्या सत्य होगा? AB टाइप लवण है, KSP इजिकल टू S होगा, S स्क्वायर होगा, S क्यूब होगा या 3S क्यूब होगा। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए आप, AB प्रकार का है तो इसकी सोल्यूबिलिटी किस प्रकार से होगी, AB पॉजिटिव B नेगेटिव। इसकी सोल्यूबिलिटी अगर S है तो ये भी क्या होगी, SS। KSP अपन लिखोगे तो क्या लिखोगे, A की सोल्यूबिलिटी और इसकी सोल्यूबिलिटी। तो कितना आ गया KSP, S स्क्वायर। ये भी मैं आपको क्लास के अंदर करवा चुका हूँ सारे। AB प्रकार के लवण, AB2, A2, B3 प्रकार के, तो जितने भी प्रकार के लवण होते हैं मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखे हैं। तो यहाँ से इसका KSP का जो संबंध आएगा विलेयता के साथ, वो आएगा KSP इजिकल टू S स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। AgCl के संतृप्त विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर AgCl की विलेयता 0.01435 ग्राम पर लीटर है। तो AgCl का KSP क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁻10, 10⁻⁻7। ठीक है, तो जल्दी से जो बच्चे कर सकते हैं इसका सवाल का उत्तर करें और हमें कॉमेंट करें कौन सा होगा जल्दी से, तब तक मैं आपको करवा देता हूँ। AgCl की विलेयता दे रखी है तो हमें पता है AgCl टूटेगा, दो प्रकार के आयन देगा, Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यदि C है तो इसकी भी क्या होगी, C और C। यानी कि यहाँ से इसका KSP का मैं जो संबंध है वो ज्ञात कर सकता हूँ। कितना होगा बताओ जरा, S स्क्वायर, यही होगा। S यहाँ पे क्या है, एक तरह से कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन में अपन मोलरता यूज करते हैं, लेकिन यहाँ अपने को क्या दे रखी है, और मोलरता अपनी होती है मोल पर लीटर के अंदर। यहाँ अपने को दे रखी है ग्राम पर लीटर में। क्या दे रखी है यहाँ पर अपने को, ग्राम पर लीटर के अंदर। तो बताओ जरा कैसे करें। मोलरता अपन लिखते हैं मोल अपॉन आयतन, लेकिन मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और लीटर में आयतन इस प्रकार से लिखते हैं, वेट अपॉन लीटर। ये देखो ग्राम पर लीटर हो गया कि नहीं, तो यानी कि W बाय आयतन, इसका वैल्यू दे रखा है अपने को कितना, 0.01435, और नीचे आ जाएगा क्या, मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब मोलिकुलर वेट को सही करो आप, पुटअप करो, इसका मान कितना होगा जरा बताओ जरा, कितना मान होगा इसका। इसका मोलिकुलर वेट होता है बच्चों 143.5। कितना होता है इसका मोलिकुलर वेट AgCl का, 143.5, 143.5। तो इसका अगर भाग दोगे तो यहाँ से सांद्रता आपकी निकल के आएगी कितनी, 10⁻⁴। कितनी सांद्रता निकल के आएगी इसकी, 10⁻⁴। यानी कि अपने को S की वैल्यू पता लग गई कितनी, 10⁻⁴। तो KSP इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, 10⁻⁸। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आधा अधूरा सवाल है, इसको छोड़ दो एक बार।
अगला सवाल, निम्न में से ऑक्सीकरण नहीं है। क्या नहीं है ऑक्सीकरण? भोजन का पचाना ऑक्सीकरण है क्या? बिल्कुल है ऑक्सीकरण, अपचयन होता है इसके अंदर। श्वसन भी एक ऑक्सीकरण घटना है, दहन भी एक ऑक्सीकरण घटना है, लेकिन अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण घटना नहीं है। तो इसका उत्तर सही क्या आएगा? अवक्षेपण। ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सवाल, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंदर आए हुए हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? बताओ जरा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर बताओ। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर कौन सी अभिक्रिया है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करो। बिल्कुल सही, जो बच्चे सोचते हैं ए विस्थापन होगी वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण, उपचयन या संयोजन? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी से ए बी सी डी कमेंट करो जल्दी से। क्या होगी? अपचयन होगी, ऑक्सीकरण होगी, अवक्षेपण होगी या संयोजन होगी? तो जो बच्चे सोचते हैं उपचयन अभिक्रिया होगी वो बिल्कुल सही सोचते हैं। सवाल का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना, ऑक्सीजन बढ़ती है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, यानी कि क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। ठीक है, इन नामों को ध्यान से देखना आप। अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी, विस्थापन, विस्थानीकरण, क्या बोल रहा है वो ढंग से उसको पढ़ना, फिर ये किसी क्वेश्चन का आंसर पुट अप करना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? क्या संयोजन और विघटन एक साथ होता है? क्या अवक्षेपण और विस्थापन एक साथ होता है? क्या उदासीनीकरण और विस्थापन एक साथ होता है? या ऑक्सीकरण और अवकरण जिसे अपचयन कहते हैं वो एक साथ होता है? तो जिन बच्चों को इस सवाल का आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, जो बच्चे सोचते हैं इसका उत्तर आएगा ए, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसका उत्तर आएगा अवक्षेपण और विस्थापन। ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? क्या यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है? क्या यह विघटन अभिक्रिया है? क्या यह संयोजन अभिक्रिया है या अवक्षेपण? तो देखिए सवाल के अंदर क्या दे रखा है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको दे रखा है NaOH। NaOH की अभिक्रिया करवाई जा रही है किसके साथ? HCl के साथ। यानी कि ये क्या है? यहाँ पे एक क्षार है, ये क्या है? यहाँ पे अम्ल है। क्षार और अम्ल की कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके कारण H2O जल प्लस लवण साल्ट बनते हैं, है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की सारी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या प्रतिफल कहलाते हैं, अवकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं या ऑक्सीकारक? तो हम अनेकों अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जैसे A+B मिल के बनाते हैं क्या? C+D। जो अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं वो सारे अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट जिन्हें कहते हैं। इस साइड होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। तो किसी अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? अभिकारक भाग लेते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया या द्विअपघटन अभिक्रिया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जरा करेंगे आंसर कमेंट करें A, B, C या D। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिंपल सवाल है, इतना जल्दी हो जाना चाहिए, है ना। तो श्वसन क्या है भैया? श्वसन है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया द्वारा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, इसी कारण तो अपन श्वसन करते हैं। तो श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH क्या होगा? क्या है? एक तो आपको दे रखा है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है, इसके साथ बेस है कौन सा? वीक बेस। तो इन दोनों का मिला के कौन सी जो सॉल्यूशन बनेगा उसका pH क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके pH उसके हिसाब से होगा। यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो pH 7 से कम होगा। तो इसका सवाल का आंसर आएगा B, 7 से कम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10, क्षारक को जल में घोलने पे क्या मुक्त होते हैं? तो हमें पता है क्षार की परिभाषा के अनुसार
क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्षारीय माध्यम में या जल में घोलने पर क्या करते हैं, OH- आयन मुक्त करते हैं। तो H+ देंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों आयन नहीं, कोई आयन नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सवाल है, एक सवाल का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, OH- आयन ये देंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो मैंने आपको करवाया था कल, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल करवाए थे, जैसे चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में, खट्टे फलों में, इमली के अंदर। तो इस प्रकार से आप बताओ दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्या सिट्रिक एसिड पाया जाता है, क्या फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, या अन्य किसी प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान सा आंसर क्या होगा, सिट्रिक अम्ल नहीं, क्या लैक्टिक अम्ल दही के अंदर पाया जाता है ना। तो बिल्कुल आसान सा है, कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, क्या वह ऑक्सीजन गैस होगी, क्या वो नाइट्रोजन गैस होगी, क्या अमोनिया गैस वह होगी। तो बताओ जरा कौन सी गैस होगी वो। किसी अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है। तो हमें पता है बच्चों अम्ल में क्या उपस्थित होता है, H+ आयन, और ये H2O के H+ से अभिक्रिया करके क्या H2 गैस मुक्त करता है। तो कौन सी गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल, लवण, भस्म या क्षारक। तो हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, क्या, अनिल। अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल। क्या स्वाद में खट्टे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो नीले को क्या करते हैं, लाल। तो इस सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है। देखो बिल्कुल एक पॉइंट का आंसर आएगा, बताओ जरा। भस्म आपको अगर पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है, क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण। ABCD, जल्दी से ऑप्शन कमेंट करो, करो रे मेरे बागड़ बिलो। बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा आएगा, क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है। डायरेक्ट याद कर लेना रे, ठीक है। पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया थी, जो ये RPSC और RS MSS भी है ना, ये इसी टाइप के टट्टूपन जो सवाल पूछती है, बढ़िया सवाल कभी नहीं पूछती। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का निर्धारण कैसे करते हैं अपन, अम्ल और क्षार का pH के द्वारा निर्धारण करते हैं। 0 से 7 जो pH होगी वो अम्ल होगी, 7 से 14 जो pH होगी वो क्षार होंगी। इधर जाने पर क्षारीय गुण धर्म बढ़ते हैं, इधर जाने पर अम्लीय गुण धर्म बढ़ते हैं। 7 से जो कम आएंगे अपन, आंकड़ा कम होगा pH का, अम्लीय गुण धर्म बढ़ेंगे। तो प्रबल अम्ल कौन होगा, जिसकी pH सबसे कम, pH सबसे कम किसकी है, 0 की। तो इस सवाल का आंसर कौन सा आ जाएगा, pH = 0। नेक्स्ट कोई सवाल है नहीं, तो यहाँ पे आज की MCQ की क्लास कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपन थ्योरी की क्लास में। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट। सिंपल, आसान और बढ़िया वेटेज रखने वाला चैप्टर है, तो अपनी क्लास लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।